कोरोना के मामले को लेकर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और राजस्थान में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता लागू कर दी गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि सरकार के लिए अब जीवन बचाना और जीविका उपसर्जन दोनों जरूरी है। और इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजस्थान सरकार कोरोना के मामलों को बढ़ते देख एक बार फिर से एक्शन मोड में है और कई सख्ती जो है वापस लागू की गई है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। कल देर रात को एक एसओपी जारी की गई थी, कई नियम कायदे और जोड़े गए हैं। क्या नियम है और सरकार का क्या रुख रहेगा आगामी दिनों के अंदर? सर सबसे पहले तो एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक चिंता की बात हो गई है। हम शुरू से एग्रेसिव मोड में रहे हैं, आज एक बार फिर से दोबारा से वही मोड जरूरत पड़ गई है। सर देखिए, जिस तरह से पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए चिंता की बात है। राजस्थान में भी पिछले एक वीक के अंदर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक दिन 327 केस थे, फिर 402 केस हो गए, फिर 445 केस हो गए, फिर 476 हो गए। एक्टिव केसेस जो हमारे कम हो गए थे, पॉजिटिव केसेस की संख्या एक बार तो 70 आ रही थी पर डे, आधे से ज़्यादा जिलों में शून्य थी। अब लग 3 जिलों में शून्य है, बाकी अधिकांश जिलों में 12-13 जिलों में तो 10 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। और ये माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी पीक है। ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। राजस्थान में एक्टिव केस अभी 3,500 हो गए, जहाँ आरयूएचएस में 10-15 पेशेंट भर्ती रहते थे, आज वहाँ 50 का आंकड़ा पार कर गया। तो प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की अभी वीसी के माध्यम से। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने विभाग की मीटिंग की और फिर सभी राजनीतिक दलों को, जैसे हमने पहले बुलाया था, उनको आमंत्रित किया गया, धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया, जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ चिकित्सक, उनको आमंत्रित किया गया, जो एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको आमंत्रित किया गया। करीब 2-2.5 घंटे उनसे वर्चुअल उनके सुझाव मांगे गए कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी का जो कुशल प्रबंधन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से हमने किया है, उसी की बदौलत है कि राजस्थान में शानदार रिकवरी रेट है, मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया गया है। और जो स्लोगन मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और एक व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। 8 शहर है वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। उसके अलावा आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसको 100% लागू कर दिया गया है। किस तरह से मॉनिटरिंग रहेंगी चिकित्सा विभाग की, क्योंकि अब एक वापस दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आप पर? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, देश के हर राज्य में, कर्नाटक में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, केरल में भी बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चाहे हवाई जहाज से कोई आदमी राजस्थान में आ रहा है तो हमने उसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट की बाध्यता की है कि इन राज्यों से, चाहे आप ट्रेन से आएँ, एरोप्लेन से आएँ, बसेस से आएँ, आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई, जहां 5 व्यक्ति ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव मिलते हैं तो उसको लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। तो गाइडलाइन के कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे? देखिए, आजीविका भी जरूरी है और लोगों की जीवन की रक्षा को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में 5 आदमी अगर किसी परिवार में पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के और हम उसको डिक्लेयर करेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। मार्च का महीना जो है 20 दिन पूरे कंप्लीट हुए हैं और 20 दिन के अंदर आंकड़ा जो है 5,000 को पार कर गया है। जबकि अगर फरवरी की बात करें तो एवरेज 100 के आसपास केस जो हमारे पास आए थे। इस तरह केस बढ़े हैं, नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, आरटी-पीसीआर टेस्ट लागू किया। क्या सरकार, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हमको आगे और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तो क्या सरकार और क्या सख्त कदम उठा सकती है अगर इस तरह केस बढ़ते हैं तो? देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा और कुशलगढ़ नगरीय सीमा में रात को 11 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, ताकि लोग सावचेत हो जाएं। अगर दूसरे शहरों में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी
तो यही प्रक्रिया हमको वहाँ भी करनी पड़ेगी। इसलिए सावधानी रखो, अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और समाज का भी ध्यान रखो। तो ये चीज़ें करनी है और ये सब प्रतिष्ठान कर्फ्यू के दौरान 10 बजे बंद किए जाएंगे ताकि 11 बजे तक लोग अपने घर चले जाए, स्टाफ भी घर चला जाए। जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है कि जो अगर ये जो नियम बनाए गए हैं इनको सबको अगर पालना नहीं होती है तो उन पर जुर्माना भी किया जाएगा, क्योंकि सख्ती अब जरूरी हो गई है जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, पहले तो मैं बताता हूँ कि जहाँ वहाँ हमने कर्फ्यू लगाया है उनमें जिन फैक्ट्रियों में निरंतर उत्पादन हो रहा है उन पे लागू नहीं होगा। ये जो फैक्ट्रियां रात्रिकालीन शिफ्ट में चालू हैं उन पे भी ये लागू नहीं होगा, IT कंपनियों पे नहीं होगा, केमिस्ट की शॉप पे नहीं होगा ये, और अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं के संबंधित जो भी कार्यालय हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। विवाह संबंधी समारोह उस पे भी ये लागू नहीं होगा। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित जो भी कार्यस्थल है उस पर लागू नहीं होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ आने जाने वाले यात्रियों पे लागू नहीं होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन, माल परिवहन का काम करने वाले जो वाहन हैं उनके आवाजाही पे या माल के लोडिंग और अनलोडिंग के काम में भी जो नियोजित व्यक्ति हैं उन पे लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट पे लागू नहीं होगा। होली का सीजन आने वाला है, त्योहारी सीजन है और भी कई त्योहार है। आम जन से फर्स्ट एड के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब लोगों की जागरूकता ही इस बीमारी को और रोकथाम कर सकती है। देखिए, जब दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने अपील की प्रदेशवासियों से, तो मुझे ये कहते हुए फक्र है, एक फटाका नहीं चला, एक फटाका। तो अब मेरी अपील है कि होली का त्योहार आ रहा है, हम होली के त्योहार पर अपने घर में रह के होली मनाएं। बाहर अगर भीड़ में एकत्रित होंगे और संक्रमण बढ़ेगा तो लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। तो जब दिवाली के मौके पर हमारे प्रदेश के लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया, अपने घर में रह के होली दिवाली मनाई, पटाखे नहीं छोड़े, तो होली के अवसर पे भी हम घर में होली मनाएं। त्यौहार मनाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अगर बाहर ओवर क्राउडेड होके होली मनाएंगे तो फिर हम आम व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने की बात भी सामने आ सकती है। हम चाहे मेले हों, त्योहार हों, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हों, सभी जगह में हमारा जो प्रोटोकॉल है कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे, तभी राजस्थान में इस संक्रमण के प्रभाव को हम नियंत्रित रख पाएंगे। और राजस्थान ने बहुत अनुशासन का परिचय दिया है। हमारे लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन में लंबे समय तक घरों में कैद रखा है। तो आज आजीविका भी जरूरी है और व्यक्ति की जिंदगी भी जरूरी है। अगर मानवता बचेगी, हमारा आम आदमी बचेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो दूसरी चीजें हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की भावना हर व्यक्ति के मन में आनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान ने सेल्फ डिसिप्लिन रहकर दिखाया है पिछले कोविड के दौर में, और ये जो दूसरा दौर अब आ रहा है इसमें भी हम लोग अपने आप को अनुशासित रखेंगे और जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की जाएगी उसकी हम अनुपालना करेंगे। तो ये हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने कहा कि किस तरह सरकार जो है आजीविका बचाने पर भी ध्यान दे रही है और जीवन बचाने पर भी ध्यान दे रही है, और साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना की गाइडलाइन की पालना करेंगे ताकि जो एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज, जयपुर।